पुण्य दिवस पर गर्व, आनंद और कर्तव्य भाव से प्रेरित होकर मैं अपने समस्त विश्वविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पुनीत दिवस पर मैं सर्वप्रथम वंदन करता हूँ उस भारत माँ को जो हिमालय द्वारा सुशोभित है, जिसके पैर समुद्र के द्वारा धोए जाते हैं और जो कई राज ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों से पूर्ण रूप से भरी है। रत्नाकर धौतपदाम हिमालय किरीटिनम ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। देश को वर्षों के शोषण, अपमान एवं दमन से मुक्त कराने वाले भारत के वीरों और वीरांगनाओं को, जिन्होंने अपने खून से आंदोलनों को सींचकर हमें स्वतंत्रता दिलाई, ऐसे सभी वीरों को मेरा कोटिशः प्रणाम। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियां स्मरण होती हैं। जला अस्थियां बारी बारी छिटकाई दिल में से चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। भारत की आज़ादी की लड़ाई एक लंबे संघर्ष की दास्तान है, जिसमें सभी के उत्सर्ग का भाव और संगठित प्रयास समाहित है। भेदभाव विहीन, कर्मशील, उदार भारत, जिसमें हम सभी स्नेह और विश्वास से रहें, ऐसे उदार मना मनीषा वाले अपने सभी पूज्य पूर्वजों को भी मैं नमन करता हूँ। भारतीय जनतंत्र की जनोन्मुखी चेतना को भी मेरा नमन है। पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में सभी नागरिकों से 5 प्रण के संकल्प का आह्वान किया था। सबका प्रयास ही सबके विकास का मंत्र है। यही दायित्वबोध हमें आत्मबल देता है। यही दायित्वबोध भारत को प्रगतिशील, ऊर्जावान नेतृत्व की भूमिका में स्थापित करेगा। एक गौरवशाली समावेशी विरासत, एकता, ज्ञान, विवेक और नागरिक मूल्यों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 प्रणों के चुनाव विशेष महत्व के हैं। वेदांत के पंचकोश हैं, जैन के पंचमहाव्रत हैं, न्याय दर्शन की पंचाव्य युक्तियां हैं, सिखों के पंच प्यारे हैं, महर्षि अरविंद के पंचसूत्र हैं। एक भारत, प्रभावशाली एशिया, विश्व एकीकरण, भारत को आध्यात्मिक अवदान और मानवीय चेतना का विकास, यह सब हम विश्व मंच पर आज पुनः विश्वास से घोषित कर रहे हैं। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ मीड़ निज प्यारा। वसुधैव कुटुंबकम के उन्नत भाव का रसास्वादन और मानव संस्कृति के प्रति समभाव एवं प्रेम लखनऊ विश्वविद्यालय की विशिष्ट पहचान है। विज्ञान, साहित्य, कला और अन्य ज्ञान परंपराओं की अनोखी संस्कृति की परिपाटी विश्व ज्ञान धारा पर चमकती इस विचार संस्कृति पर एक गतिशील सजावट है। लखनऊ विश्वविद्यालय एक महान शैक्षणिक संस्था है, जिसके गौरव आज सभी के प्रयासों से उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। वर्ष 2023 के NIRF रैंकिंग में लखनऊ विश्वविद्यालय ने 82 अंकों की छलांग लगाई। इस वर्ष इंडिया टुडे की रैंकिंग में भी विश्वविद्यालय ने 2 अंकों की बेहतरी करते हुए शासकीय महाविद्यालयों की सूची में अखिल भारतीय स्तर पर 19वां स्थान प्राप्त किया। लखनऊ विश्वविद्यालय अब भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी शिक्षा, शोध और छात्रों की उपलब्धियों की वजह से कीर्ति पताका फहरा रहा है। दुनिया की अति प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग तथा QS रैंकिंग में भी विश्वविद्यालय ने स्थान अर्जित किया है। हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय ने कई श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समझौता किया। दर्जनों देशों के प्रतिष्ठित संस्थानों से हमें विभिन्न विषयों एवं क्षेत्रों में सहयोग के प्रस्ताव मिले हैं। दुनिया के 76 देशों के 1450 से ज़्यादा छात्रों ने इस वर्ष लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश में अपनी रुचि दिखाई, जो हमारी शोध व शिक्षा की स्वीकृति का परिचायक है। इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ डुअल डिग्री, जॉइंट डिग्री व ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर भी हम शीघ्र ही नीति लेकर आ रहे हैं। समय के साथ चलते हुए सम्यक एवं बहुविषयी शिक्षा, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, अंतर विषय शोध, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी योजना
प्रयास व कार्यक्रमों के केंद्र में रखा है। विश्वविद्यालय ने जहां एक और सौंदर्य शास्त्र व शैव दर्शन की कश्मीर परंपरा के उत्थान के लिए अभिनव मुक्त संकाय तथा पारंपरिक योग विद्या को सक्रिय, प्रासंगिक तथा लोकप्रिय बनाने हेतु संकाय का सृजन किया, वहीं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी व फार्मेसी की शिक्षा भी प्रारंभ की। जहां एक और भारतीय ज्ञान परंपरा के संस्थान के लिए संस्थान सृजन किया, वहीं गैर परंपरागत ऊर्जा की शिक्षा व शोध के लिए भी संस्था स्थापित की। दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में मजबूत कदम रखते हुए हमने सेंटर फॉर ऑनलाइन एंड डिस्टेंस एजुकेशन की स्थापना भी की है। इसके माध्यम से हम अपनी श्रेष्ठ ज्ञान का प्रसार उस वर्ग तक भी कर सकेंगे जो किन्हीं कारणों से पूर्णकालिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही चेतना का वास है, संपूर्ण वसुधा ही कुटुंबवत है। हमें ऐसे में अपने राष्ट्र, नगर, संस्था व कुल के दायित्वपूर्ण विकास को शिक्षा की गुणवत्ता एवं संवेदनशीलता के साथ और अधिक सजगता से देखना चाहिए। विश्वविद्यालय के वित्तीय प्रबंधन में हमें महती सफलता प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय की पहुंच में विस्तार हुआ है। भौतिक संसाधनों का संवर्धन कठिन है और साधन सीमित, परंतु हमने अपने परिसर को अधिक पोषणीय, भव्यता युक्त कलेवर प्रदान किया। अनेक नवीन सुविधाओं का सृजन किया गया है और कई नई परियोजनाओं का शुभारंभ शीघ्र ही किया जाना है। छात्र केंद्रित विकास विश्वविद्यालय की वचनबद्धता है। छात्र हमारी व्यवस्था का केंद्र है। छात्रों से संपर्क को प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बढ़ाने का मैं सदैव प्रयत्न करता रहता हूँ। यह मेरे लिए अत्यंत संतोष का विषय है। सभी विभागाध्यक्षों को भी निर्देशित किया गया है कि वो प्रतिदिन शाम 4 से 5 तक अपने कार्यालय में छात्रों से अनिवार्य रूप से मिलें। छात्र औपचारिक रूप से हमारे अधिकाधिक प्रकोष्ठों के सदस्य हैं। इससे विभागों में भी छात्र शिक्षक संबंध मधुर हुए हैं। यह मेरे लिए हर्ष का विषय है। छात्रों को रोजगार की सूचना व अवसर मिले, इसके लिए हमारे सेंट्रल प्लेसमेंट सेल का कार्य अत्यंत प्रशंसनीय है। इस वर्ष लगभग 1850 से ज्यादा रोजगार के अवसर छात्रों को उपलब्ध कराए गए हैं। छात्रों के स्वरोजगार के लिए नवांकुर फाउंडेशन नाम से एक सेक्शन 8 कंपनी भी बनाई गई है, जिसमें छात्र अपने प्रतिष्ठान सृजित कर सकते हैं। छात्रों ने शिक्षणार्थ तमिलनाडु की यात्रा की, जो शैक्षणिक के साथ साथ सांस्कृतिक संगम का भी प्रतीक बनी। छात्रों को विषयगत अनुप्रयोगों से व शिक्षा को शोधपरक बनाने के लिए देश की प्रतिष्ठित कंपनियों के सहयोग से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में भारत लैब की स्थापना की गई, जिसने अपना कार्य प्रारंभ भी कर दिया। पूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय से जोड़ने के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी एलुमनाई फाउंडेशन के अधीन पहली बार दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, गुवाहाटी और चंडीगढ़ में एलुमनाई चैप्टर स्थापित किए गए। नेपाल में पहला अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर भी स्थापित हुआ है। अन्य देशों में एलुमनाई चैप्टर को स्थापित करने की शुरुआत की जा चुकी है। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं या दे चुके हैं, उनसे मेरा निवेदन भी है और आह्वान भी कि वो हमारी प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस योजना के अंतर्गत अपनी सेवा विश्वविद्यालयों को और छात्र हित में दें। पूर्व छात्रों को विश्वविद्यालय गतिविधियों में अधिक सक्रियता से जोड़ा जाना अति आवश्यक है। विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एक पारदर्शी व्यवस्था के अधीन 174 शिक्षकों की तथा 22 गैर शिक्षण कर्मियों की नियुक्तियां संपादित की गई। 198 प्रोन्नति की प्रक्रिया भी संपादित की जा चुकी है। कई विभागों में नियुक्ति व प्रोन्नति की प्रक्रिया 18 वर्षों बाद संपादित हुई, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि नियुक्ति एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। विश्वविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हुए सभी सम्मानित शिक्षकों से मेरा आह्वान है कि वो विश्वविद्यालय से जुड़े रहें। यहाँ की प्रोफेसर ऑफ एमिनेंस योजना के तहत विश्वविद्यालय की सेवा आगे भी करते रहें। विश्वविद्यालय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विद्या और विद्यार्थियों की एक सुंदर कर्मस्थली है, जिसके प्रयोग व प्रयास विश्व को उज्जवल बनाते हैं। 1920 के भारतीय शिक्षा आंदोलन से हम यह प्रयास करते रहे हैं कि भारतीय शिक्षा पर भारतीयों का अधिकार हो।
मातृभूमि के प्रेम पर बल हो और पाश्चात्य अंधानुकरण का निषेध हो। आत्मनिर्भर आधुनिक शक्तिशाली भारत हो, जहाँ शारीरिक श्रम, कौशल, सामाजिक विज्ञान, साहित्य, गणित, विज्ञान, तकनीक व उद्योग के साथ कला, संगीत आदि सब पर बल हो। महान विचारक दीनदयाल उपाध्याय जी का मानना था कि स्वतंत्रता केवल तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमें संस्कृति को अभिव्यक्ति का साधन दे। जीवन में विविधता और बहुलता है, लेकिन हमेशा उनके पीछे एकता की खोज किए जाने का प्रयास होना चाहिए। इस ऐतिहासिक प्रांगण में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा स्नेहमय आशीर्वाद है। विश्वविद्यालय की पूंजी हमारे छात्र हैं और यही हमारी आशा का अक्षय कोष है। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, आपका प्रयास, आपका विश्वास ही हमारा बल है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको महात्मा गांधी का वो कथन जिसमें उन्होंने कहा था, आपकी मान्यताएं आपका विचार बन जाते हैं, आपके विचार आपके शब्द बन जाते हैं, आपके शब्द आपके कार्य बन जाते हैं, आपके कार्य आपकी आदतें बन जाते हैं, आपकी आदतें आपके मूल्य बन जाते हैं और आपके मूल्य आपकी नियति बन जाते हैं। भारत की आज़ादी की कथा उपनिवेशवाद, सामंतवाद, गैर बराबरी के वर्चस्व के अंत के प्रयास की कहानी। पर मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उन पंक्तियों को जिसमें उन्होंने कहा था, 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है, सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। इन सपनों को पूरा करने में उच्च शिक्षण संस्थाओं की भूमिका अहम है। यहीं पर सभी शिक्षक, शोधार्थी व नीति नियंता तैयार होते हैं। मुझे विश्वास है कि आज़ादी के इस पुण्य दिवस पर हम सब यह संकल्प लेंगे कि राष्ट्र सृजन के इस महायज्ञ में अपने निजी हितों से ऊपर उठकर अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन करेंगे। इस झंडे के नीचे खड़े होकर उल्लास और उत्साह से लबरेज होकर आइए हम सब संकल्प करें, इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य का अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय, स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। नवयुग के नवल प्रात में नव स्वर देने वाले आप सभी नवोन्मेष पूर्ण सहयोगियों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः कोटि कोटि बधाई। जय हिंद, जय भारत।